ओम नमः शिवाय। सभी साधक गणों को हमारी तरफ से आशीर्वाद और एक हार्दिक शुभेच्छा, क्योंकि जिस मार्ग की हम शुरुआत कर रहे हैं वह मार्ग है शक्तियों को प्राप्त करने का, सिद्धियों को प्राप्त करने का। एक सफल साधक कैसे बने, एक तांत्रिक कैसे बने और लोगों के कष्टों का निवारण कैसे करें, इससे संबंध में यह साधना हम शुरू करा रहे हैं। साधना के विषय में आपको बता दिया गया है। यह साधना स्टेप बाय स्टेप चलेगी, बिल्कुल स्टेप से चलेगी, और जिस जिस देवी देवता की साधना होगी वह वीडियो के हिसाब से डाला जाएगा। इसमें शुरुआत हम करते हैं माँ गायत्री साधना से, क्योंकि देखिए, यदि आपको तंत्र में माहिर होना है, एक भगत बनना है, भक्तावल की दुनिया में आपको आगे बढ़ना है, तो सर्वप्रथम हम ज्ञान की देवी को, सरस्वती माता को, गायत्री माता को और अपने गुरुदेव को, इन तीन लोगों को हमें हमेशा धारण करना होगा। सर्वप्रथम इनको ही आपको संतुष्ट करना होगा, उसके बाद ही आप तंत्र मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो साधना की शुरुआत के लिए हम बता देते हैं, इस साधना का जो समय है वह 9 दिन का रहेगा, और 9 दिन में आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, और आपको यह प्रतिदिन 5 माला आपको जाप करना है। 108 मनके की माला होती है, तो 5 माला आपको जप करना है। इसमें दिशा कौन सी रहेगी, तो देखिए, यदि आप सुबह के समय साधना करते हैं, सुबह मतलब 5 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, यदि आप सुबह के समय साधना करते हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। उसी तरह यदि आप शाम को साधना करते हैं, यानी कि 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में किसी भी समय आप करते हैं सूर्यास्त के पश्चात, तो फिर आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करना चाहिए। माला तुलसी की, चंदन की आप ले सकते हैं इसमें, या फिर आपके पास कोई पुरानी माला है जिस पे आप जप करते आ रहे हैं, चाहे वह रुद्राक्ष की हो, मूंगा की हो, कमलगट्टा की हो, किसी भी चीज की हो। यदि कोई पुरानी माला आपके पास है जिस पर आपने पहले भी साधनाएं की है, जाप किया है, तो आप उसी माला को रखेंगे। आसन इसमें कुश का बताया गया है, चटाई भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई पहले से आसन है जिस पर आप साधना करते हैं, तो उसी आसन को धो लीजिएगा। माला को आपको रात के समय एक कटोरे में पानी डाल के उसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे और रात भर उसमें माला को छोड़ देंगे। आसन को भी धोकर सुखा देंगे। इन दोनों चीजों को आपको शुद्ध कर लेना अनिवार्य है। तो यह गायत्री साधना मैं आपको दे रहा हूँ, स्टार्टिंग करवा रहा हूँ। यदि आपके कोई गुरु है तो आप उनके पास जाके दीक्षा लीजिए और फिर आप यह साधना कर सकते हैं। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप हमसे दीक्षा लेकर इस साधना को कर सकते हैं। इस तांत्रिक साधना की टोटल फीस 2100 रुपये लेंगे हम ज़्यादा फीस नहीं रखे हैं, ताकि एक कम पैसे वाला व्यक्ति भी, जिसके पास साधनों की कमी है, वह भी साधना करके आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। यदि आपके कोई गुरु हैं तो आप उनके पास जाइए और 2100 रुपये उनको चढ़ा दीजिए, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, और इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। फिर आपको हमें कुछ नहीं देना है। और यदि आपके गुरु नहीं है, या फिर आप गुरु से द्रोह करके बैठे हैं, गुरु के पास जाते नहीं हैं, या गुरु को छोड़ दिया है, विसर्जित कर दिया है, फिर आप हमें गुरु मानकर 2100 रुपये दक्षिणा डालकर आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी आपका कर्म कांड फलदायक नहीं रहेगा। तो माता गायत्री की साधना से यह शुरुआत की जाती है। 9 दिन की साधना रहेगी। इसमें क्या क्या चीजें वर्जित है, यानी परहेज क्या करना है, तो देखिए, इसमें मांस, मछली, शराब और संभोग, ये 4 चीजें आपको नहीं करनी है। आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ज्यादा तला हुआ, मसाले का, ज्यादा तीखा, स्पाइसी, इस चीजों से आपको परहेज करना है। आपको सिंपल नमक मिर्च वाली सब्जी खानी है, बगैर तड़के की सब्जी खानी है। इसको आपको अपने जीवन में उतारना है। यह साधना 9 दिन चलेगी।
तब तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन रखना है, शरीर को, कपड़ों को भी शुद्ध रखना है, साफ रखना है, और संभोग आदि से आपको दूर रहना। ठीक है जी। अब इस साधना में मंत्र जप आप सुबह के समय करेंगे तो आपको सूर्य को जल जरूर देना है। जाप के समय ही एक गिलास पानी का, उसमें 8-10 दाने चीनी के डाल लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जाप खत्म होने के पश्चात आपको यह जल सूर्य भगवान को दे देना है और माता गायत्री का नाम लेकर आपको अर्घ्य देना है। बोलना है, हे सूर्य नारायण, मेरा यह अर्घ्य माता गायत्री तक पहुंचा दीजिए। आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। तो सूर्य को जल देना इसमें अनिवार्य है। अब जप कैसे करना है, तो देखिए, जप आपको ऊंची आवाज में नहीं करना है, न तो ऊंची आवाज में करना है, न ही बिल्कुल चुप आपको रहना है। यानी कि आपको धीरे धीरे मंत्र का जाप करना है। मैं एक बार करके बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिर्फ इतनी आवाज में करना है कि रूम में खाली आपको सुनाई दे। जब आप जाप करें तो अपना दरवाज़ा बंद कर ले कमरे का, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, कोई शोर वगैरह आपको ज़्यादा न सुनाई दे। आपको इतनी आवाज़ में जाप करना है, खाली उस कमरे में आवाज़ रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो मध्यम स्वर इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा माता जो हैं उनके फ़ोटो का ध्यान आपको करते रहना चाहिए। उनका फ़ोटो या तो आप फ़ोन में खोल सकते हैं या फिर उनके फ़ोटो का प्रिंट निकाल सकते हैं। उसको आपको 45 मिनट से लेके 2 मिनट तक, जाप के पश्चात और जाप से पहले 2 मिनट तक आप उनके फ़ोटो को एकटक निहारेंगे, यानी कि उनके फ़ोटो पर तराटक करेंगे। पूरी तरह उनका फ़ोटो अपने दिमाग में, पिक्चर में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आंखें बंद हो जाने के पश्चात भी आपको वह तस्वीर हू की हू दिखाई दे। इसी तरह जब जप पूरा हो जाता है 5 माला, फिर से आप माता गायत्री के जो है फोटो को अपने माथे पर आंखें बंद करके कल्पना में उनका फोटो आपको बनाना है। 2 मिनट तक आपको यह ध्यान करना है। मन आपको स्थिर रखना है, मन इधर उधर न भागे। यदि बीच बीच में मन कहीं की सोचने लगे, कहीं जॉब की, स्कूल की, कहीं घर परिवार की, तो तुरंत अपने मन में यह धारणा करें कि वापस लौट आए साधना पर। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि मन कहीं चला गया है, दूसरा ख्याल आने लगा है, पता लगते ही वह वापस साधना पर आ जाएगा। इस साधना में आपको अटूट श्रद्धा और विश्वास का पालन करना होगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के कभी कोई फल नहीं मिलता है। जिसका मन अस्थिर होता है, डोलता रहता है, जो रोज रोज गुरु बदलता है और इष्ट को बदलता है, यानी कि आज यह साधना कर रहा है, कल को यूट्यूब पे कोई नई वीडियो आया वो साधना करने लगा, परसों किसी और गुरु की वीडियो सुनने लगा। इस तरह से अपने गुरु और इष्ट को बदलने वाला व्यक्ति भी इस साधना में कभी सफल नहीं होगा। तांत्रिक साधना एक प्रक्रिया होती है जो आपको आपके जीवन स्तर से ऊपर उठाती है, आप देवतुल्य हो जाते हैं। इसलिए यह साधना कर्म से होनी चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैं आपको इसकी शुरुआत बड़े हिसाब से करवाऊंगा, बड़े ही नियंत्रण से, आपको नियमों से आपको साधना कराऊंगा, ताकि आपकी सफलता 90% आप सफल हो सके। 10% कमी जो रह जाती है वह कोई दिक्कत नहीं होती है। आप दोबारा साधना, अगली साधना करेंगे तो उसमें उन गलतियों को दूर कर सकते हैं। जो लोग कुल देवी और पितर को भोग नहीं देते हैं कोई भी साधना करने से पहले, उनको भी फल नहीं मिलता है। इसलिए कुल देवी और पितरों के लिए आपको लौंग मिश्री का अग्नि पर भोग देना होगा। आप अग्नि पर दीजिए, गोबर के कंडे के उपले पर दीजिए, लकड़ी की आग पे दीजिए, या फिर कपूर लीजिए पूजा का कपूर डाल के आप 2 लौंग 1 मिश्री गणेश जी के नाम से, 2 लौंग 1 मिश्री कुल देवी के नाम से, 2 लौंग 1 मिश्री पितृदेव के नाम से और 2 लौंग 1 मिश्री माता गायत्री के नाम से आपको अग्नि पर प्रतिदिन
जाप से पहले भोग देना होता है। आसन पर बैठे और भोग दे दिया। गणेश जी को, कुलदेवी को, पितर को और माता गायत्री को, चारों को आपको 2 लौंग 1 मिश्री का अलग अलग अग्नि पर भोग देना है। ठीक है। साधना में संकल्प कैसे लेंगे? साधना में संकल्प आपको अपने दाएं यानी कि राइट हैंड में आपको जल ले लेना है। संकल्प मुद्रा में बैठ जाना है आंखें बंद करके, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलना है। आपको बोलना है, हे माता गायत्री, हे ज्ञान की देवी, हे शक्ति रूपा, मैं अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए। यदि आप स्त्री हैं तो पति का नाम लीजिए, शादी नहीं हुई है, कुंवारी हैं तो फिर पिता का नाम लीजिए। अपना गोत्र बोलिए, जहाँ रहती हैं उस जगह का नाम बोलिए, और कहिए कि मैं आज माँ गायत्री की 9 दिवसीय साधना का संकल्प ले रहा हूँ। इस साधना को सफल करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस साधना में मेरे गुरु योगी आनंद जी हैं। आपके जो भी गुरु हैं आप उनका नाम बोलिए, उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद और आज्ञा लेकर मैं यह साधना कर रही हूँ। इस साधना में सफलता मुझे प्राप्त करवाइए। साधना का 10% हिस्सा मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूँ, 10% हिस्सा मैं अपने कुल देवी और पितरों को समर्पित करती हूँ। बाकी 80% जो हिस्सा है वह मैं माता गायत्री को समर्पित करता हूँ कि मेरे ज्ञान का दीपक जलाए, मेरी दृष्टि को जागृत करे, मेरे शरीर में वह शुद्धता लाए, और मेरे ब्लॉकेज जो हैं शरीर में, नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है, जो रुकावट है, उनको खोले, ताकि शक्ति ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन कर सके, उठ सके, और मेरी साधना सफल हो सके। साधना में यदि कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे बच्चा समझकर, नादान समझकर क्षमा करें और जल जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको संकल्प ले लेना है। यह साधना का प्रथम पड़ाव है आपका, जिसको आप पूरा कर सकते हैं। अब गुरु आपके हैं तो वहां जाइए, उनको 21 रुपये चढ़ाइए। यदि गुरु आप हमें बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने QR कोड डाल रखा है, अकाउंट नंबर भी डाल रखा है, हमारे ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है। जब आप इसमें पे करेंगे तो उसमें नाम चेक कर लीजिएगा, शिव आनंद आश्रम ट्रस्ट के नाम से यह बैंक का खाता है। इसमें आप डालकर व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और हम आपकी साधना को जो है एक्सपेक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और आपको पूर्ण रूप से मदद करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा अधिक से अधिक आपकी शंकाओं को दूर करेंगे और आपको मार्ग बताएंगे। तो यह एक भगत बनने की प्रक्रिया है, साधक बनने की प्रक्रिया है। जो भी कोई भगत साधक बनना चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है, तांत्रिक बनना चाहता है, वह इस साधना से अपने जीवन के अध्यात्म की शुरुआत कर सकता है। जीवन में आप एक भी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल नहीं। यदि आप एक मंत्र को भी सिद्ध कर लेते हैं तो फिर दूसरा मंत्र भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कहीं जाते हैं अपने किसी रिश्तेदार के घर दूसरे गांव में, यदि आप पहली बार जाते हैं तो आप पूछ कर जाते हैं, गूगल मैप से भी ढूंढ के जाते हैं, कुछ लोग आजू बाजू के लोगों से पूछते हैं, अन्य सवारियों से पूछते हैं कि उसके घर जाना है, ये पता है, तब आप उसके घर में जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरी बार जाते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है, फिर पूछने की जरूरत नहीं रहती है। आप सीधा अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर, यानी कि अपने रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। उसी तरह मंत्रों में और तंत्र साधना में है। जब आप एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उसकी ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो जाती है, फिर दूसरा मंत्र भी सिद्ध करना मुश्किल नहीं रहता। दूसरी बात, इस धरती पर जितनी भी शुभ शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं, वो मदद करने वाली शक्तियां हैं, वह आपका साथ देने लगती हैं, क्योंकि आप एक साधना के मार्ग पर चले हैं। भले ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तंत्र क्रिया से आप भगत बनना चाहते हैं, कोई गद्दी लगाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, सम्मान भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए यह आपका अधिकार है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह तरक्की करे, वह भक्ति भी करे, पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, प्रतिष्ठा भी हो उसकी। हर व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उसको ऐसी शक्तियां मदद करने लग जाती हैं। जैसे ही आप मंत्र का जाप और संकल्प से साधना शुरू करते हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में, आपके आसपास की शुद्ध शक्तियां, जैसे आपके पितर प्रसन्न होंगे, फिर आपकी कुल देवी भी प्रसन्न होगी, क्योंकि आप सही मार्ग पर चले हैं। अब एक बेटा चला जाता है नशा करने,
शराब के ठेके पे और एक बच्चा जाता है मंदिर, तो माता पिता किस पर प्रसन्न होंगे? जाहिर सी बात है वह मंदिर जाने वाले के ऊपर प्रसन्न होंगे। उसी तरह जब आप शुभ कर्म में जुट जाते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, शक्तियों को प्राप्त करने के, सिद्धियों को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और वह भी गुरु के निर्देश से, उनके मार्गदर्शन में, सानिध्य में, तो आपके कुल देवी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वह आपकी मदद करते हैं। फिर आपके अक्षेत्रीय देवता, अक्षेत्रपाल है, माता मदानन है, माता शीतला है, काली है, सायर है, जो कुछ भी शक्तियां हैं वह भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। उनकी योगनियां भी, उनकी मसानियां भी, वह भी आपकी मदद करती हैं, क्योंकि आप एक सही मार्ग पर चल निकले हैं, तो शुभ शक्तियां आपका साथ देती हैं। उसी तरह यदि आप गलत मार्ग पर चले हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, तो फिर दुनिया भर की नेगेटिव शक्तियां आपकी मदद करने लग जाती हैं, क्योंकि फैसला आपको लेना है कि आपको सिद्ध मार्ग पर चलना है या अशुद्ध मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है कि गलत, प्रकाश के मार्ग पर चलना है कि अंधेरे के। आप जिस मार्ग पर भी कदम बढ़ाएंगे ना, उसी तरह की शक्तियां आपकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। आप गुस्सा करना चाहते हैं तो क्रोध की सारी शक्तियां आपकी मदद करेंगी। यदि आप प्रेम से कोई चीज पाना चाहते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, तो दुनिया भर की प्रेम की शक्तियां आपको मिला देती हैं उस व्यक्ति से, उस चीज से, उस सिद्धि से, उस शक्ति से जिसको आप साधना चाहते हैं। तो एक सदे सब सदे, सबके सदे न कोई, यानी कि एक को साध लेने से सब सज जाते हैं, और यदि सबको साधने चलोगे तो एक को भी नहीं साध पाओगे। तो वो एक कौन है? वह एक होता है आपके गुरुदेव। यदि आपके गुरुदेव के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा है, विश्वास है और पूर्ण समर्पण आपका है, तो फिर वह गुरु एक को ही साध लीजिए, आप गुरु को ही साध लीजिए, वह सबको सदवा देगा, सबको साथ देगा आपके लिए। इसलिए चक्कर में मत पड़िए, धक्के मत खाइए और अपनी साधना शुरू कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय मां गायत्री।